दोस्तों, इजराइल की चारों तरफ से घेराबंदी शुरू हो गई है और अब इजराइल का समर्थन करने वालों का तो देखिए नुकसान होगा ही, साथ ही इस युद्ध में इजराइल के अत्याचार के बाद बाकी भी कई देशों की मुश्किलें बढ़ सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि खबर यही है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि इजराइल युद्ध को लेकर अब कतर ने धमकी दे दी है। कतर दुनिया के कई देशों को गैस उपलब्ध करवाता है, ऐसे में उसने धमकी दे दी है कि अगर गजा पर हमला नहीं रुका तो इसका भुगतान पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। असल में उन्होंने कहा क्या है आपको इस खबर में मैं बताऊंगी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। कतर के किंग तमीम बिन हमद अल थानी, इन्होंने धमकी देते हुए कहा है कि अगर इजराइल गाजा पर बमबारी करना बंद नहीं करता है तो कतर पूरी दुनिया में गैस सप्लाई बंद कर देगा। यह धमकी कई देशों के लिए बेहद बड़ी धमकी है, क्योंकि इजराइल की क्रूरता की वजह से नुकसान कई देशों का हो सकता है। इस खबर से तो चलिए, ये खबर तो धक्कादायक है ही। ऐसे में संभावना है कि इजराइल को समर्थन देने वाले कई देश पैर पीछे खींच ले। हालांकि ऐसा लग रहा है कि इसकी शुरुआत हो भी चुकी है, क्योंकि अमेरिका जो अभी तक इजराइल का समर्थन करता आ रहा था, हो सकता है आगे भी करे। अब अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि वो फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से मिलेंगे। जैसा खबर कहती है, बीबीसी की खबर कहती है, फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास, उनको अमेरिकी विदेश सचिव एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात करेंगे। वो फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की कार्यकारी समिति के महासचिव हैं हुसैन अल शेख, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। जहां एक तरफ इजराइल की मुश्किलें बढ़ रही है दोस्तों, तो वहीं दूसरी तरफ हमास लगातार हमला कर रहा है, धमकी दे रहा है, और इस बार तो उसने पूरी दुनिया को धमकी दे दी है। क्या कहा है? हमास कमांडर ने वीडियो में कहा है कि इजराइल केवल पहला लक्ष्य है, पूरी दुनिया हमारे कानून के अंदर होगी। 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर वाली पूरी दुनिया एक ऐसी व्यवस्था के अंतर्गत आएगी जहां कोई अन्याय नहीं होगा, न कोई जुल्म होगा और न ही कोई अपराध होगा, जैसा कि अभी अरब देशों लेबनान और सीरिया में फलस्तीनियों के साथ किया जा रहा है। तो ये देखिए, ये जो धमकी है, बेशक इसका कोई इतना औचित्य नहीं है, क्योंकि वो जो धमकी दे रहा है वो बेशक बहुत बड़ा बयान हो सकता है, बहुत बड़ा बयान हो सकता है, क्योंकि इस तरह से पूरी दुनिया के कई देशों को धमकी देना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये बात भी सबको पता है कि इस तरीके से जैसे इजराइल और हमास के बीच सदियों से, कई समय से युद्ध चला आ रहा है, तो वो युद्ध दूसरे देशों के साथ नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि इजराइल का जो समर्थन करने के लिए देश आगे आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए हमास एक खतरा हो सकता है। इसलिए जितने भी देश इजराइल का समर्थन कर रहे हैं उनको थोड़ा देख परख कर, समझ बूझ कर फिर ही समर्थन करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अभी इस वक्त फिलिस्तीन के समर्थन में कई देश आगे आए हैं। आपने इससे पहले खबर सुनी भी होगी, नहीं सुनी होगी तो हम आपको बताना चाहेंगे। OIC 57 देशों का इस्लामिक आप कह सकते हैं संगठन है, 57 इस्लामिक देशों का ये संगठन है दोस्तों। इसने इससे पहले बैठक बुलाई थी, कहा गया कि फिलिस्तीन को लेकर ही आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। फिर अरब लीग ने एक बैठक बुलाई, अरब लीग 22 देशों का संगठन है, और उसने भी इजराइल से कहीं ना कहीं आग्रह किया है कि इजराइल ने जिस तरह से फिलिस्तीन के जरूरी सामान में कटौती की है, गाजा पट्टी के लोगों को जिस तरह से सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, ऐसी स्थिति के बावजूद भी, तो वो थोड़ा ध्यान दे उस पर और फिर से विचार करे जो उसने फैसला किया है। इजराइल ने गाजा पट्टी में बिजली की कटौती कर दी है, पानी की कटौती कर दी है दोस्तों, जिसकी वजह से वहां के लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही है। इसलिए कई देश जो है मदद करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अंदर एक्सेस नहीं है, उनका अंदर एक्सेस नहीं दिया हुआ है इजराइल ने, जिसकी वजह से अब कई देश जो हैं अपने रौद्र रूप दिखाना उन्होंने शुरू कर दिया है। फिलहाल देखिए, ये युद्ध जैसा मैंने पहले कहा, इससे पहले भी मैं कह चुकी हूँ, ये युद्ध अभी तो नहीं थमता नजर आ रहा है दोस्तों, इसको समय लगेगा। लेकिन कितने देश एकजुट नजर आएंगे इजराइल के समर्थन में और फिलिस्तीन के समर्थन में, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।